दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को धीरे धीरे कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अब सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की तैयारी है। जनवरी 2028 से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। यानी जनवरी 2028 के बाद इन शहरों में नया सीएनजी ऑटो खरीदने वाले लोग इसका नया पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। यह फैसला दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए तैयार की जा रही व्यापक परिवहन नीति का हिस्सा है। एनसीआर में पॉल्यूशन के कई स्रोत हैं और सड़कों पर चलने वाले वाहन उनमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब हवा की गति कम होती है और पॉल्यूशन वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, तब दिल्ली और आसपास के शहरों में एयर क्वालिटी तेज से खराब हो जाती है। ऐसे में सरकार का जोर अब सार्वजनिक और साझा परिवहन व्यवस्था को ज्यादा स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन वाले विकल्पों की तरफ ले जाने पर है। इस फैसले का सीधा असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के ऑटो रिक्शा बाजार पर पड़ेगा। इन शहरों में फिलहाल सीएनजी ऑटो बड़ी संख्या में सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा है। लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं और ऑटो चालकों के लिए यह रोजी रोटी का एक प्रमुख साधन है। लेकिन जनवरी 2028 से इन शहरों में नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण नहीं होने से परिवहन व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि जनवरी 2028 से सड़क पर चल रहे सभी सीएनजी ऑटो को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। मुख्य बदलाव नए सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन को लेकर है, यानी पहले से पंजीकृत और नियमों के तहत वैध रूप से चल रहे वाहनों पर इसका असर अलग तरीके से पड़ेगा। नए वाहनों की खरीद और पंजीकरण के लिए आगे चलकर दूसरे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक ऑटो को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम पॉल्यूशन वाले विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सीएनजी ऑटो के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक भी इसी बदलाव की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का मुद्दा हर साल खासकर अक्टूबर से जनवरी के बीच गंभीर हो जाता है। पराली जलाने, निर्माण कार्य, सड़क की धूल, औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन सहित कई कारणों से हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इनमें वाहनों से होने वाला पॉल्यूशन ऐसा स्रोत है जिस पर परिवहन नीतियों के जरिए सीधे काम किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार समय समय पर पुराने वाहनों को हटाने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने से जुड़े फैसले लेती रही है। सीएनजी को लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता रहा है। दिल्ली और एनसीआर में बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी सीएनजी पर चलते हैं, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य केवल पेट्रोल डीजल वाहनों को कम करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऐसे परिवहन विकल्पों की तरफ बढ़ना है जिनसे सड़क परिवहन से होने वाला उत्सर्जन और कम किया जा सके। इसी बदलाव में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ऑटो चालकों की आजीविका से जुड़ा है। सीएनजी ऑटो पर निर्भर हजारों चालक और छोटे वाहन मालिक यह जानना चाहेंगे कि नए नियमों के बाद उनके लिए क्या विकल्प होंगे। अगर भविष्य में नए सीएनजी ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दिया जाता है तो चालकों के सामने वाहन बदलने की लागत और चार्जिंग की सुविधा जैसी चुनौतियां भी होंगी। इसीलिए नई व्यवस्था को लागू करते समय केवल पॉल्यूशन कम करना ही नहीं, बल्कि ऑटो चालकों के लिए व्यवहारिक और आर्थिक रूप से आसान विकल्प उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। इलेक्ट्रिक ऑटो को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भी अहम होगी। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े और घनी आबादी वाले क्षेत्र में हजारों ऑटो रोजाना सड़कों पर चलते हैं। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या बढ़ानी है तो पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन, आसान चार्जिंग सुविधा और वाहनों की कीमत को लेकर भी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। इसके अलावा ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक, रखरखाव और बैटरी से जुड़े खर्च की जानकारी देना भी जरूरी होगा। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत दिल्ली के साथ सीधा परिवहन संपर्क है। बड़ी संख्या में लोग रोजाना इन शहरों से दिल्ली आते जाते हैं और दिल्ली से इन शहरों में भी आवाजाही करते हैं। इसीलिए इन 5 शहरों में ऑटो रजिस्ट्रेशन से जुड़ा यह बदलाव केवल स्थानीय परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका पूरा असर पूरे एनसीआर की परिवहन व्यवस्था पर पड़ सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि नए सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक एक चरणबद्ध बदलाव है। सरकार एक साथ मौजूदा वाहनों को हटाने के बजाय नए वाहनों की एंट्री को नियंत्रित करके धीरे धीरे वाहन
बदलाव करना चाहती है। जैसे जैसे पुराने वाहन अपने संचालन की निर्धारित अवधि पूरी करेंगे, उनकी जगह नए और अपेक्षाकृत कम उत्सर्जन वाले वाहन आने की संभावना बढ़ेगी। इससे सार्वजनिक परिवहन को अचानक प्रभावित किए बिना धीरे धीरे बदलाव लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में सीएनजी ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर प्रस्तावित रोक सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जनवरी 2028 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद होने के बाद परिवहन व्यवस्था धीरे धीरे नए विकल्पों की ओर बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य वाहन उत्सर्जन को कम करके एनसीआर की हवा को बेहतर बनाना है। अब इस फैसले की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कितनी तेजी से और कितनी प्रभावी तरीके से तैयार की जाती है, ताकि पॉल्यूशन नियंत्रण के साथ यात्रियों और ऑटो चालकों दोनों की जरूरतों का संतुलन बना रहे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।